Hello and welcome to online classes. This is the second day of class 12th physics. In a previous class we already studied about Coulomb's law. And what is Coulomb's law? According to Coulomb's law, attraction or repulsion force between 2-point charge is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance. अब बेसिकली Coulomb's law पे अपन फाइंड क्या करते हैं, तो with the help of Coulomb's law we can find the force of attraction or repulsion between 2-point charge which are placed very close to each other. So this is the basic Coulomb's law. Now today we are going to discuss about charge distribution. I am skipping some topics which are not more important, but you can study yourself. So let us start charge distribution. There are three kinds of charge distribution. First, linear charge distribution. Second, surface charge distribution. And third one is volume charge distribution. Let us start first, linear charge distribution. First one is linear charge distribution. To understand this, let us suppose a linear conductor means wire. We can say that it is a wire whose length is very high as compared to their diameter. So take a wire. If in this wire there are so many charge, in a conductor, तो यह आपका एक वायर है. ये जो वायर लिए हैं अपन, उसका लेंथ अपन कंसीडर कर लेते हैं L. इफ़ यू कंसीडर द लेंथ L, देन सपोज द स्मॉल पार्ट ऑफ द कंडक्टर. दिस इज द होल कंडक्टर. पूरा जो कंडक्टर है उसका लेंथ है आपका L. इस कंडक्टर में अपन छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं, तो ये जो है आपका छोटा सा लेंथ है. वहाँ पर उस लेंथ का जो लेंथ होगा, इफ़ जो छोटे पार्ट है, पूरा जो वायर है उसका लेंथ है L. छोटे से अपन वायर को कंसीडर करेंगे यहाँ पर यूनिट लेंथ का, तो वो हो जाएगा आपका DL. अब देखिए यहाँ पर कुछ चार्ज प्रेजेंट है अंदर में, तो पूरे जो है पूरे कंडक्टर में, यानी कि जो पूरा आपका वायर है उसमें तो चार्ज है ही. साथ में अपन देखेंगे तो इस छोटे से एरिया में, यानी कि पर यूनिट लेंथ में, पूरा लेंथ था ये, और DL जो है इसका पर यूनिट लेंथ है, छोटा सा लेंथ है. उस छोटे से लेंथ में कुछ चार्ज प्रेजेंट है. तो देखिए उसके बेसिस पर अपन डिफाइन करेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. तो देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय लेम्डा. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय लेम्डा. और इसमें देखो क्या होगा. अब देखिए यहाँ पर पूरे में जो चार्ज था वो क्यों है. अपन कंसीडर करते हैं कि जो कंडक्टर है उसके पूरा जो वायर है उसमें अगर चार्ज क्यों है, पूरे में जो चार्ज अगर क्यों है, तो छोटी सी जगह पर चार्ज कितना होगा, तो D क्यों होगा. पूरा कंडक्टर L है, छोटा सा कंडक्टर यहाँ लेंगे तो DL है. टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर इज Q, देन स्मॉल पार्ट ऑफ चार्ज इन स्मॉल लेंथ विल बी DQ. देन अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन अरेंज लाइक दिस, DQ by DL. So this is the linear charge distribution. Then what is exact definition for this? Charge present in per unit length of any linear conductor is known as linear charge distribution. कोई से भी आपका linear charge मतलब कोई भी एक वायर है, उस वायर के पर यूनिट लेंथ पर जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, linear charge distribution. देखिए चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज नोन ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन फाइंड आउट द यूनिट. इफ़ यू फाइंड आउट द यूनिट, देखिए यूनिट क्या होगा इसका. एफ आई यूनिट की अगर बात करें तो एफ आई यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट जो होता है आपका कूलॉम्ब. चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम्ब, और यहाँ पर डिस्टेंस है मतलब L है, लेंथ है, तो ये मीटर. तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कूलॉम्ब पर मीटर. तो unit of linear charge distribution is coulombs per meter.
तो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसमें कुछ अलग से और दिया है बुक में, वो क्या है फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो देखिए ये था आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपका लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, ये आपका कंडक्टर है। अब देखिए अगर हम लोग फाइंड करना चाहें कि ये जो आपका स्ट्रेट लाइन वायर है, तो स्ट्रेट लाइन जो वायर है उसमें आपका चार्ज है, तो उस चार्ज पे मतलब इस स्ट्रेट लाइन वायर पे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो कि आपका आर है एक टेस्ट चार्ज है। और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि टेस्ट चार्ज क्या है। तो देखिए ये जो एक वायर है, इस वायर पे आर डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि ये दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो डी क्यू है, टोटल जो चार्ज है कंडक्टर में वो कितना है आपका क्यू, बट इस छोटे से पार्ट में जो चार्ज है वो कितना है डी क्यू। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो भी छोटा ही लगेगा, क्योंकि चार्ज जब आपका कम है तो फोर्स भी कम होगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्मॉल फोर्स फाइंड करेंगे इसका, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे कंडक्टर के लिए जो है आपका फोर्स फाइंड हो जाएगा। तो देखिए अपन जब फाइंड करेंगे फोर्स को, तो डी एफ अगर फाइंड करें, डी एफ का मतलब है स्मॉल फोर्स। अब यहाँ पर देखिए कूलॉम्स लॉ फॉलो होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कूलॉम्स लॉ, रिवीजन कराया कि दूसरे दिन पढ़ाया था ऐसे बोल के। देखिए यहाँ पर एक चार्ज है, दूसरा यहाँ पर चार्ज है, और बीच का डिस्टेंस कितना है आर है। वहाँ पर भी था कूलॉम्स लॉ में Q1 था Q2 और बीच का डिस्टेंस R था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर फर्स्ट चार्ज है वो आपका डी क्यू है, और जो सेकेंड चार्ज है वो डी नॉट है, और जो डिस्टेंस है आपका वो आर है। तो ये जो है आपका स्मॉल फोर्स हो गया। स्मॉल फोर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 1 यूनिट चार्ज है, इस 1 यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। बट हमें तो पूरे कंडक्टर का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसके भी रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, लिमिट लगा देंगे एल का। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ मिल जाएगा, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ। अब इसको देखो वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका ये एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी क्यू नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो कुछ कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल लीजिए, तो जैसे वही वो कांस्टेंट है, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। और देखिए इसमें आपका ये हो जाएगा आपका इसमें देखिए और क्या कांस्टेंट है, तो ये Q नॉट है वो भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले सकते हैं, क्योंकि Q नॉट जो है आपका देखो Q नॉट जो है आपका यूनिट चार्ज है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 कूलम ही है, मतलब वो कांस्टेंट है, तो उसको भी अपन यहाँ पर बाहर लिख सकते हैं। तो बचा क्या देखिए डी क्यू बचा और आर स्क्वायर। अब देखिए कैसे दिखेगा आपका Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए यहाँ पर लिमिट भी लगा है आर। अब देखिए इंटीग्रेशन फाइन एल आर स्क्वायर बट हियर डी क्यू। अब जो डी क्यू है देखिए यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू डी एल। सो वी कैन पुट लेमडा इंटू डी एल इन द प्लेस ऑफ डी क्यू, तो क्या हो जाएगा वो लेमडा इंटू डी एल। तो इस तरह से आपका जो है पूरा जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखिए आपको याद रखना है सिर्फ यहाँ तक, इधर का ये एक्स्ट्रा डेरिवेशन है, अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, समझ सकते हो। ये जो है आपका एक्चुअल में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन हो गया कि अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंडक्टर है तो उससे कितना फोर्स लगेगा, तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। बाकी आपको इतना याद रखना है क्योंकि बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें यही काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सेकेंड टाइप का जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको ये वाला जब समझ में आ गया होगा, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको बाकी दो चीज़ को समझने में कोई भी असुविधा नहीं होगा। देखिए अब सेकेंड आता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, आपको एक सरफेस वाला कंडक्टर लेना है। मतलब एक ले लीजिए सीट, एक लोहे का सीट ले लीजिए, जैसे पेपर में जैसे सॉरी कॉपी का जो पेज होता है उस टाइप का आपको एक कंडक्टर ले लेना है। मतलब जो पेज है कॉपी का वो समझ लीजिए आपका वो मेटल से बना हुआ है, तो ऐसा ले लीजिए। देखिए इसमें अपन बहुत सारे चार्ज दे देते हैं, तो ये इसमें चार्ज जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका जो टोटल जो सरफेस होगा, अगर एस है, सरफेस बोल सकते हो फिर एरिया बोल सकते हो, टोटल सरफेस जो है एस है, इसमें जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो क्यू है।
टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ कंडक्टर इज Q एंड टोटल सरफेस इज S। अब इसमें अपन क्या करेंगे, छोटे से जो है सरफेस को कन्फिगर करेंगे। देखिए ये जो छोटा सा सरफेस है, इस सरफेस का जो सरफेस होगा वो हो जाएगा DS, मतलब कि स्मॉल सरफेस। और देखिए यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा ना, पूरे में चार्ज प्रेजेंट कितना है आपका S। इस छोटे से पार्ट में जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको अपन डिनोट कर सकते हैं DQ से, तो DS एंड DQ। अब देखिए इससे अपन बनाते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अपन डिनोट करते हैं, देखिए इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिमिलरली जो अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे उसको यहीं पर अप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सरफेस और यहाँ पर हो जाएगा चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका, तो किसी भी कंडक्टर के, देखिए किसी भी आपका जो सरफेस वाला कंडक्टर है उसके पर यूनिट सरफेस पर, या फिर पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो, किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट सरफेस या फिर पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया आर सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया आर सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार जो है रिवाइंड करके सुन लीजिए, क्योंकि मैं अगर बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका यूनिट पढ़ते हैं। अगर बात करें इसका SI यूनिट की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज होगा कूलाम, यहाँ पर एरिया है, सरफेस मतलब एरिया हुआ, तो एरिया मीन्स होता है L इंटू B, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 बार लेंथ आया ना तो मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का यूनिट था कूलाम पर मीटर, इसका यूनिट है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। देखिए जल्दी से थर्ड पढ़ लेते हैं। अब बाकी डेरिवेशन जो है आपका जो लिमिट वाला किए थे मैंने इंटीग्रेशन F फाइंड करने तक, तो उसको भी आप कर सकते हो जब पहला आपको समझ में आया तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो उसको आप रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है, जल्दी पढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए थर्ड आता है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखो ये एक ऐसा देख लीजिए, एक वॉल्यूम वाला, मान लीजिए ये जो आपका एक क्यूबाइड है, ये जो है आपका एक क्यूबाइड है, इसमें देखिए चार्ज है पूरा, इसमें पूरा चार्ज आपका प्रेजेंट है, सब में जो है आप देखिए चार्ज प्रेजेंट है इसमें। ये क्यूबाइड है, ये चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका टोटल जो वॉल्यूम होगा मान लेते हैं अपन कि वो V है। टोटल वॉल्यूम कितना है V। इसमें जो टोटल चार्ज है फिर से रिपीट कर दिए, वही सेम देखो हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों होगा, अपन कंसीडर करते हैं कि छोटे से वॉल्यूम को, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक वॉल्यूम कंसीडर कर लिए, तो उस वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होगा वो DV हो जाएगा, मतलब कि स्मॉल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में कुछ चार्ज प्रेजेंट होंगे क्योंकि टोटल चार्ज आपका Q है, तो छोटा सा जो चार्ज होगा विच इज़ DQ। फर्स्ट अपन बोले थे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिनोटेड बाय लेमडा, सरफेस डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड दिस इज थर्ड नंबर का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो है आपका, इसको डिनोट किया जाता है रो से। तो इसको देखिए आपका रो से डिनोट किया जाता है, ये जो आपका रो फाइन है इसको रो से डिनोट किया जाता है। रो इज इक्वल टू, देखिए फिर से क्या हो जाएगा DQ, सॉरी ये DQ बाई क्या हो जाएगा पर DV। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर। चार्ज प्रेजेंट पर, देखिए इसका मतलब होता है पर, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर इज नोन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि कोई फिर आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा उसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका यूनिट की अगर बात करें, सिंपल SI यूनिट ही पढ़ रहे हैं अपन, तो देखिए इसका हो जाएगा फिर से कूलाम। वॉल्यूम मतलब होता है L इंटू B इंटू H, मतलब 3 बार जो आपका लेंथ आया तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब। तो जो SI यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब होगा। तो इस टाइप से जो है तीनों टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। अब आपको याद क्या करना है, मैंने पहले बताया था, देखो इसको ऐसे करके आपको याद रखना है कि ये वैल्यू क्या होती है। तो DQ इज इक्वल टू हो जाता है रो इंटू DV। मतलब आपको हर एक, देखिए जो टॉपिक है वो क्या है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
तो अपन को क्या करना है, चार्ज के फॉर्म में इक्वेशन को याद करके रखना है, क्योंकि ये जो बनेगा डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी, ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जिसको भी देखो वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जल्दी पढ़ाने का और फास्ट पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए आपका एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और दूसरा जो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा होता है आपका ग्रेविटेशनल जो है फोर्स। अब देखिए इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, बुक में आपका दिया है कि सिमिलरिटीज़ फाइंड कीजिए और डिसिमिलरिटीज़। तो जो अपन जो फाइंड किए, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब कूलम्ब्स लॉ से आया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो आता है न्यूटन के लॉ से आता है, विच इज़ F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सिमिलर है। तो सिमिलरिटीज़ क्या हो जाएगा, देखो पहला अपन देखेंगे सिमिलरिटीज़। सिमिलरिटीज़ क्या क्या है, तो सिंपल सा सिमिलरिटीज़ ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें चार्ज का प्रोडक्ट जो होता है, वो चार्ज का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। फर्स्ट इसका फर्स्ट क्या होगा, इसमें भी जो आपका मास होता है उन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है फोर्स, तो दोनों में सिमिलर है। सेकेंड जो है ये भी आपका सेकेंड, देखिए यहाँ पर आर के स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर के स्क्वायर है, मतलब इसमें जो फोर्स लगता है वो जो है वो जो फोर्स लगता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। जो फोर्स लगता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का। सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको मिलेगा वही चीज़ जो इसमें फोर्स लगा है, मतलब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो भी सिमिलर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड नंबर जो देखोगे वो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी समझाया नहीं है। तो थर्ड नंबर है आपका फेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है आपका, फेंट्रल फोर्स, और इसमें भी सेंट्रल फोर्स लगेगा, ये सिमिलरिटीज़ है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अपन जब चार्ज लेते हैं, दो चार्ज ले लिए, ये है आपका Q1 और ये क्या है आपका Q2। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो आपका प्लस चार्ज है और ये दूसरा माइनस है, तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा देखिए, या फिर देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरा अपन चार्ज लेते हैं तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से क्या करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये जो फर्स्ट वाला इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि जो कोई भी अगर चार्ज है उसमें जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज जो है इसके सेंटर की ओर लगेगा। मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंट्रल की ओर लगता है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोग फेंकते हैं तो वो नीचे आता है, तो कहाँ आता है, वो सेंटर की ओर आता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सेंट्रल पर ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी फोर्स लगेगा वो किसी चार्ज है, मान लो ये Q1 चार्ज है, इस पर दूसरे चार्ज की वजह से जब फोर्स लगेगा तो कैसे वर्क करेगा, उसके सेंट्रल की ओर वर्क करेगा, इस तरफ करेगा, तो ये सेंट्रल, तो ये हो जाएगा उसका सेंट्रल जो है फोर्स हो जाएगा। तो ये जो 3 सिमिलरिटीज़ हो गई, और बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, सब तो यहाँ बता नहीं सकते, तो आपको खुद से उसको पढ़ना है। अब देखिए डिसिमिलरिटीज़ क्या होता है, तो जो डिसिमिलरिटीज़ होगा, देखिए वो ये 3 सिमिलरिटीज़ हैं, और देखिए बाकी जो है अपन डिसिमिलरिटीज़ देखते हैं। तो डिसिमिलरिटीज़ में आपका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए डिसिमिलरिटीज़ अपन पढ़ते हैं, डिसिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए डिसिमिलरिटीज़ क्या होगा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स होता है वो तो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स भी अप्लाई कर सकता है और रिपल्सन भी, क्योंकि अगर 2 सेम चार्ज है तो रिपल्सन, अपोजिट चार्ज रहेगा प्लस और माइनस तो आपका अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन और सेम चार्ज में रिपल्सन, ये हो सकता है। बट आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि जी जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ऑलवेज अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट तो हमेशा नीचे आता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि फेंके तो और ऊपर चला गया वो हवा में, स्पाइडर में थोड़ा ना है वो, ठीक है।
तो देखिए ये जो है फिर कौन सा फोर्स लगता है इसमें ओनली पॉसिबल है आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये कौन सा फोर्स लगेगा इसमें आपका, फिर पे जो है अट्रैक्शन जो है फोर्स लगेगा। सेकेंड देखिए, सेकेंड जो देखिए ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम मतलब जो फोर्स है, मतलब दो चार्ज हैं, फर्स्ट जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू जो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब देखिए फर्स्ट चार्ज यहाँ पर है एंड सेकेंड चार्ज हियर, तो यहाँ पर जब एयर और वैक्यूम है तो वहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कुछ अलग होगी। अब देखिए यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर दूसरा चार्ज है, फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज। इफ़ यू प्लेस हियर फ्रॉम मटेरियल लाइक प्लास्टिक या फिर क्लॉथ, तो जो फोर्स की जो इंटेंसिटी होगी ना वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अपन जब ले आएंगे कुछ भी चीज़, जैसे पेपर रख दी बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है क्रॉस करने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अपन जो है प्लेस पे डिपेंड करता है। अगर दूसरे प्लेस में जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपका चेंज होगा, हाइट में जाएंगे तो कम होती जाएगा। बट ये जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हवा हो, पानी हो, जो कितना भी हो, फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी आपका, सेम। तो ये जो आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कौन सा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए थर्ड नंबर है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है। ये क्या होता है आपका, वीक होता है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीक है। आपको लग रहा हो कि ये उल्टा होगा, बट ये सही है। कैसे, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, सॉरी दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, जब दोनों चार्ज कहाँ पर होते हैं, कंडीशन था इफ़ टू चार्ज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब दो चार्ज जब पास पास में रखे हैं तभी क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस समय जो फोर्स लगा ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पास पास में है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, फिर बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन होगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक होता है, तभी तो हम लोग किसी चीज़ को उठा पाते हैं। जैसे देखो यहाँ फिर जो चौक है अगर गिर जाएगा तो मैं आसानी से उठा लूँगा, ठीक है। तो ये जो और जो है ये जो देखिए, तो ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये जो फोर्स है ओनली एप्लीकेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज वेरी क्लोज। हियर ये जो फोर्स है आपका बहुत दूर तक तो काम करेगा, बट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होता है, इसलिए हम लोग किसी चीज़ को उठा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया देखिए इसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद करने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर होल फिजिक्स। अगर इस टॉपिक को समझ गए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद जो आएगा इसको अगर समझ गए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का 30% जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना वो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 30% मतलब फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है आपका जितने भी हैं उसका 30%, पूरे सिलेबस का नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, अपन समझते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो होता है, देखिए अपन एक चार्ज बना देंगे, अपन एक चार्ज है तो ये चार्ज का इफेक्ट होगा। जैसे अपन मैग्नेट लेते हैं ना, अगर एक मैग्नेट लिए और दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक मैग्नेट इस कमरे में है दूसरा मैग्नेट उस कमरे में है, तो दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैग्नेट लेंगे और दूसरा मैग्नेट लेंगे तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। तो जिस डिस्टेंस तक वो अट्रैक्ट किया था या फिर रिपल किया था, जैसे मान लो 1 मीटर तक वो कर पा रहा है, जो पहला मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट वो 1 मीटर तक ही क्या कर पा रहा है, 1 मीटर तक ही अट्रैक्ट कर पा रहा है या फिर रिपल कर पा रहा है। सेम पोल को रखेंगे तो चारों साइड में उतने ही डिस्टेंस में क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। बट अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी चार्ज के सराउंडेड उस रीजन को, देखिए ये चार्ज है, ये आपका एक चार्ज है, ये आपका एक चार्ज है, तो इस चार्ज के सराउंडेड उस रीजन को जहाँ तक इसका इफेक्ट होता है, मतलब जहाँ तक इसका इफेक्ट होगा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, अ रीजन सराउंडेड बाई चार्ज, अ रीजन सराउंडेड बाई चार्ज इन विच इट कैन एक्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए इसको सिंपल से समझ लीजिए। अब देखिए ये जो लाइन खींचे अपने डॉट डॉट जो लाइन है वो डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब इफ लाइन से अगर आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर में रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ वैल्यू होगी। देखिए ये प्लस चार्ज है
अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस क्यू चार्जर ला के रखूँ, अब इसको आप कहीं पर डांस भी कराओगे ना इसके बाहर में, तो उसको अट्रैक्ट करने वाला नहीं है वो, क्योंकि ये जो चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में है, इस चार्ज का उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे इस चार्ज को हम लोग यहाँ रखने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसमें अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है क्या हो गया, उसमें अट्रैक्ट हो गया, बिकॉज ये जो सेकेंड चार्ज था जिसको अपन देखिए सेकेंड जो चार्ज है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है वो चार्ज क्या हो गया आपका, अट्रैक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, यहाँ रख के देखते हैं पहले, प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो उसमें भी अट्रैक्शन है, तो इसमें भी आपका अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है आपका इसके बाहर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में है। जब इस चार्ज को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर लाएंगे तो वापस भेज देगा, उसको रिपल कर देगा, तो क्या हो जाएगा, यही तो यहाँ इसका रीजन है ना ये, तो क्या बोलेंगे इसको, अ रीजन सराउंडेड बाई एनी चार्ज, अ रीजन सराउंडेड बाई एनी चार्ज इन विच चार्ज कैन अट्रैक्ट आर रिपल अदर टेस्ट चार्ज। मतलब इस चार्ज के सराउंडेड उस रीजन को जहाँ तक वो दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपल कर सकता है, क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक है, क्योंकि इसके अंदर में कोई चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। तो ये हो गया सिंपल फॉर डिफिनीशन, इसका कोई फार्मूला नहीं है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो इससे ही कुछ रिलेटेड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिए थोड़ा सा एक वर्ड ऐड कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए डायग्राम भी सेम ही बनेगा, इसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए ये जो है आपका प्लस चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस डॉटेड लाइन डिनोटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। देन व्हाट वी से इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर कुछ टेस्ट चार्ज को रख दिए यहाँ पर, ये कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज, आल्सो नोन एज यूनिट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं और यूनिट चार्ज भी। अब देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज को रखे हुए हैं, इफ़ वी प्लेस अनदर चार्ज मीन्स टेस्ट चार्ज और यूनिट चार्ज इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में दूसरा चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो इस चार्ज पर क्या लगाएगा, आपका फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ में कि जब दो चार्ज होते हैं पास में तो उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, जो कि आपका वैल्यू पता है आपको 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो देखिए वहाँ पर अब ये कितना फोर्स लगेगा, अब इंटेंसिटी, जैसे सिंपल देखिए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे आप बीच में ठंड के दिनों में क्या होता है, हम लोग आग जलाते हैं और चारों ओर बैठे रहते हैं, पास में बैठते हैं तो कुछ ज़्यादा गर्मी लगता है, दूर जाते जाएंगे तो गर्मी थोड़ा कम होते जाएगा। इसका मतलब क्या है, पास में बैठने से जो आग की इंटेंसिटी है ना वो ज़्यादा है, दूर बैठते जाएंगे तो आग का जो है इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उसका जो है एरिया ख़त्म हो रहा है, तो हमें टेम्परेचर कम लगेगा। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब चार्ज को रखेंगे तो ये थोड़ा सा दूर है, देख लीजिए, फिर यहाँ पर रख देंगे तो थोड़ा सा और पास आ गया, यहाँ पर रखेंगे तो और पास आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो अलग होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर, देखिए यहाँ पर फोर्स लगेगा थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर थोड़ा सा और, देखिए ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि पास में है, थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा और बहुत कम फोर्स लगेगा, और यहाँ पर रख देंगे जब ना तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं ई से, इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डिनोटेड बाई ई कैप। अब देखिए क्या हो जाएगा, F/Q, F/Q। अब ये देखिए इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपन में, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई दूसरा चार्ज ला कर रखे हैं, मतलब वो टेस्ट चार्ज है। उस देखिए ये जो है आपका टेस्ट चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज है वो किसके अंदर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, तो उस पर क्या लग रहा है, फोर्स, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर से सुनिएगा, फोर्स एक्ट ऑन, देखिए फोर्स, इसमें फोर्स लग रहा है ना, तो फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट चार्ज और यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब समझ लीजिए सिंपल से ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू, अगर फाइंड करेंगे तो देखिए Q नॉट इंटू ई। तो अगर कोई चार्ज है, देखिए यहाँ पर इक्वेशन है F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई। तो कोई सा भी एक चार्ज है, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, ये हम मान लीजिए एक चार्ज है, ये जो मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। तो जितना फोर्स लगेगा ना वो उसकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी। देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई। तो इतना फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पर जो चार्ज रखे ना उसको, ये तो इतना फोर्स फिर रिपल्सन होगा या फिर उतनी फोर्स पे अट्रैक्शन होगा। तो F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज, इन दोनों का यूज पूरे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में होगा। किसका, E इज इक्वल टू F नॉट बाई F बाई Q नॉट एंड F इज इक्वल टू Q नॉट ई। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में या फिर डायरेक्टली मैं जो है वीडियो खत्म होने के बाद व्हाट्सअप में आपको होमवर्क का क्वेश्चन सेंड करूँगा, आपको उसको सॉल्व करके भेजना ही है। क्योंकि देखिए आपको अपने ऑनलाइन स्टडी के लिए अब सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए स्कूल कब ओपन होगा उसका कोई कंफर्म नहीं है। तो आपको जो भी सीखना है आप समझ लीजिए ऑनलाइन के थ्रू सीखना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही। तो आप जब, और आपके लिए एक देखिए इसमें एडवांटेज भी है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपको वही टीचर पढ़ा रहा है जो पढ़ाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है, जैसे आप स्कूल जाते हो समझ में नहीं आता, अगर एक दिन नहीं गए तो क्लास मिस हो गया, या फिर क्लास में प्रेजेंट रहते हैं उसके बाद भी समझ में नहीं आता, तो टीचर को बोलते हैं रिपीट कराओ, तो उसकी मर्जी है, कराया तो कराया, नहीं कराया तो नहीं कराया। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितने बार देखना है उतने बार देखिए। उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो अलग मैटर है, आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में या फिर ग्रुप में या फिर अलग जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें। अब देखिए ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर 3 टॉपिक मेन था वो कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट तो है कूलॉम्स लॉ, जो कि आपका फोर्स फाइंड करता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। उसके बाद सेकंड था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अपन फाइंड किए, फिर अपन पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी का जो यूनिट है ना उसको भी आप बना सकते हो, F बाई Q था, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाता है न्यूटन, इसका हो जाएगा कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम हो जाएगा SI यूनिट। इतना तो कॉमन सेंस है। ये डायमेंशनल फार्मूला भी आप बना सकते हो फोर्स का निकाल करके, तो ये जो है आप, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी देखिए, टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन को फर्स्ट समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट चार्ज। लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट चार्ज। ये आपका कोई पॉइंट चार्ज है, अपन कंसिडर करते हैं प्लस O पर, देखिए O एक पॉइंट है, उस O पर आपका एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q। अब देखिए कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होता है ना। अब देखिए एक चीज़ समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ही अगर क्वेश्चन में आया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, इसका मतलब वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फार्मूला ही नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल से उसका मतलब है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है, और इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए देखिए इंटेंसिटी फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, A बाई Q नॉट। ये किसका फार्मूला है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, देखिए F इज इक्वल टू E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। ये जो है होता है आपका इंटेंसिटी का फार्मूला है, देखिए बाद में काम आएगा।
मतलब आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो होता है E = F/Q0। मतलब इंटेंसिटी अगर आपको फाइंड करना है तो F की वैल्यू पता होना चाहिए, मतलब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, और Q0 ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू टेस्ट चार्ज ही होती है, मतलब 1 कूलम होता है, तो टेस्ट चार्ज को अपन चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो समझिए कॉमन सेंस लगाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक ऐसा चार्ज होना चाहिए जो खुद का क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दूसरा चार्ज इंटर करेगा तभी तो उस पर इंटेंसिटी होगा ना। इसका मतलब 2 चार्ज होना जरूरी है क्या फाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चार्ज क्या होगा, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा अगर उसमें आया वो। तो देखिए ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है ना, वो देखो ये जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, मान लो कहाँ तक है, R तक है, ठीक है। ये जो प्लस चार्ज है इसका इफेक्ट इस डिस्टेंस तक है, मतलब ये जो R डिस्टेंस है ना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस है, समझ लीजिए। ऐसे बनेगा, डॉट डॉट बनाओगे तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, R रेडियस तक है, पूरे चारों ओर होगा, क्योंकि एरिया सराउंडेड बाई होता है तो पूरे चार्ज तक होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा चार्ज हम ला के रख दिए हैं, Q0 चार्ज रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इधर होगा, क्योंकि ये उसको फोर्स लगा रहे हैं उधर, प्लस से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्लस से माइनस की ओर, उधर इसको फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए ये डायग्राम बनेगा, तो अपन क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस एज्यूम प्लस क्यू चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज which produced electric field and inside the electric field of plus q test charge is placed। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा प्लस क्यू की वजह से उसमें अपन क्यू चार्ज को रखे हैं। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम को देख के आपको कुछ याद आया होगा, तो यहाँ पर देखिए O है और उसके बाद क्या यहाँ पर P है, तो क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स बिटवीन, ये शॉर्टकट में बिटवीन है, फोर्स बिटवीन प्लस क्यू चार्ज एंड Q0 चार्ज। हम लोग सबसे पहले देखो इंटेंसिटी फाइंड करना है तो फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू टेस्ट चार्ज ही होती है, तो पहले फोर्स फाइंड कीजिए। तो ये जो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, बीच का डिस्टेंस R है, तो कूलॉम के लिए रूल से अपन फाइंड कर सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड Q0 बाई कूलॉम्स लॉ क्या हो जाएगा, देखो F = हो जाएगा 1/4 पाई F लॉन्ग नॉट इंटू, वहाँ पर होता था Q1 Q2 R², बट यहाँ पर कौन सा चार्ज है, एक तो चार्ज है, दूसरा टेस्ट चार्ज है, और डिस्टेंस R का स्क्वायर है। तो ये जो है फोर्स की वैल्यू हो गया, एक इसकी वैल्यू हो गया, फोर्स की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर जो, अब हम लोग क्या जानते हैं, बट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चार्ज है उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक चार्ज है उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज है तो उस पर इंटेंसिटी होता है। तो इंटेंसिटी इज गिवन बाई E = F/Q0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट, देखिए E = F/Q0, तो F की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दीजिए, देखिए पूरा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E = क्या हो जाएगा, F की वैल्यू पूरा पुट करेंगे इतना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F लॉन्ग नॉट इंटू Q0/R²। ये पूरा F की वैल्यू है, और ऑलरेडी जो है डिनोमिनेटर में क्या है आपका, Q0 है, तो 1/Q0 से Q0 कैंसल, देन E = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F लॉन्ग नॉट इंटू ओनली Q/R²। तो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आ गया, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि अगर इसको नहीं समझोगे तो नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो इस जन्म में समझ नहीं आएगा, मतलब इस साल समझ में नहीं आएगा। तो E = देखिए अब, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब देखिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ जिसमें आपको डाउट हो सकता है। तो देखिए फोर्स जो था
फोर्स था उसका इक्वेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब फोर्स में Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 मतलब दो चार्ज का प्रोडक्ट होता है, Q1 Q2 से कोई मतलब नहीं है। जब अपन इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो क्या चेंज आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर होता है। तो याद रखना है फोर्स वाले में दोनों चार्ज का प्रोडक्ट होता है, बट इंटेंसिटी में ओनली वन चार्ज होता है। और यहाँ पर भी याद रखना कि ये कौन सा चार्ज है। तो अभी जो डायग्राम में बनाए थे ना अपन कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, इससे पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज है। तो जब इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर जो चार्ज आया है वो उस चार्ज की वैल्यू इंक्लूड है, मतलब डेरिवेशन में, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज पे डिपेंड होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, यानी जितनी ज़्यादा जो आपके चार्ज की वैल्यू होगी, इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आग जलाते जाओगे उतना ज़्यादा गर्मी लगते जाएगा ना, वही है। क्योंकि आग ही गर्मी प्रोवाइड, क्योंकि आग ही क्या प्रोवाइड करता है, गर्मी प्रोवाइड करेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। वो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो ये जो इक्वेशन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आंसर आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है, बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है। अब इसमें देखिए बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको आप पढ़ लोगे, वेक्टर फॉर्म में है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो देखिए इसको समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है देखिए। अब तो फिर से वही पिक्चर में आ जाइए। ये है आपका प्लस क्यू चार्ज है, जो देखिए प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया कुछ। तो ये जो है यहाँ तक इसका रीजन है जहाँ तक ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप का है। तो देखिए करते क्या है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब बताओ, आप ही लोग बताओ, यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज रख देंगे, प्लस क्यू चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा इसको, देखिए रिपल कर दिया ऐसे, फिर और रिपल करेगा, फिर और रिपल करेगा, फिर और रिपल करेगा, रिपल करके बाहर भेज देगा ना उसको, इस पाथ से बाहर भेज दिया किसको, प्लस क्यू चार्ज को, लाइन बाहर गया। देखिए मान लो यहाँ पर हम लोग माइनस क्यू चार्ज रख देते, तो एज्यूम करते हैं, तो ये जो है इसको क्या करता, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता, मतलब इस रास्ते से ये जो अट्रैक्ट होता, मतलब ये पाथ हो गया, तो ऐसा लाइन बनता। हालांकि ऐसा लाइन पॉसिबल नहीं है, लाइन जो है आपका ऐसे ही लगेगा, क्योंकि वो इधर आ रहा है अट्रैक्शन होके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्लस से, अब देखिए प्लस ही करते हैं, मतलब ये हो गया, इधर रखेंगे तो इधर बनेगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, इसको भी रिपल कर देगा, ये प्लस क्यू चार्ज बन गया, ये जो है। तो ये सब जो लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, तो ये बेसिकली है क्या, ये तो ये सब जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। अगर उसका अपोजिट चार्ज ले लोगे, माइनस चार्ज लोगे ना, तो सभी लाइन इसमें इंटर होगा। देख लिए डिफरेंस क्या है, इसमें एरो अंदर आ रहा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये सब होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। मतलब समझिए इसका, देखिए ये क्या था, ये पाथ है, क्या है ये, पाथ है। पाथ क्या है, ऑलरेडी एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसमें देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, अब ये भी प्लस क्यू चार्ज है, दिख रहा है ना, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। इसको यहाँ रखेंगे तो इसको रिपल करेगा, ऐसे रिपल करते 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 बाहर भेज देगा। दूसरा चार्जर होगा, उसको भी ऐसे करते करते भेज देगा। ये क्या है, आपका पाथ है। किसका पाथ है, जो टेस्ट, ये देखो ये कौन सा चार्ज है, तो ये जितने भी लिए हैं ना बाहर में जो चार्ज कंसिडर किए हैं वो सब टेस्ट चार्ज है। तो पाथ है, बट किसका पाथ है, टेस्ट चार्ज का पाथ है। टेस्ट मतलब टेस्ट चार्ज का पाथ है। इस टेस्ट चार्ज इसमें से गया था ना, जैसे टेस्ट चार्ज इसी में से गया था, तो किसका पाथ है, आपका टेस्ट चार्ज का पाथ है। तो उस पाथ में देखो, उस पाथ को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। मतलब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसमें अब ये जो पाथ है वो दिखाई देगा क्या, जैसे एक मैग्नेट रखोगे, दूसरा मैग्नेट ले आओगे तो रिपल होते जाएगा, तो क्या हमें क्या लाइन दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा ना, फिर इमेजिनरी है। तो ये कौन सा लाइन है, आपका इमेजिनरी लाइन है।
टेस्ट चार्ज का पाथ भी है, साथ में इमेजिनरी लाइन भी है क्योंकि दिखाई देगा नहीं। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस इज अ इमेजिनरी लाइन इन विच टेस्ट चार्ज ट्रेवल, मतलब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखिए सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस इज अ इमेजिनरी लाइन। इलेक्ट्रिक, ये लाइन जो बना है ना इमेजिनरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स इज अ इमेजिनरी लाइन इन विच टेस्ट चार्ज ट्रेवल, मतलब टेस्ट चार्ज रिपल हो रहा है ना, तो वहाँ पर वो लाइन क्रिएट करते जाएगा। मतलब जिस रास्ते से रिपल होगा उसको डॉट डॉट करके लाइन बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ इमेजिनरी लाइन इन विच टेस्ट चार्ज ट्रेवल, या फिर पाथ क्रिएटेड बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स। तो देर आर, एक प्रॉपर्टी तो वहीं पर आपको दिख रहा है, कैसे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो है प्लस चार्ज से देखो स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाकर वो कंप्लीट हो जाता है? माइनस चार्ज पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स हमेशा प्लस चार्ज से निकलेगा और माइनस चार्ज में जाके ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम प्लस चार्ज एंड एंड इनटू नेगेटिव चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टीज, अब देखिए यहाँ पर एक भी लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? प्लस से निकलता है और माइनस में जाकर खत्म हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स नेवर क्रॉस टू। देखो इसको बढ़ाते जाओगे ना इधर, तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब पैरेलल नहीं है लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। अब देखिए थर्ड जो है पॉइंट क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं। देखिए इस छोटे से जगह पर कितने लाइन गया है? तो देखोगे अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो इस छोटे से जगह पे 3 लाइन है, 1 2 3, 3 लाइन है। मतलब इस छोटे से जगह पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है वो हायर डेंसिटी में है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास होते हैं ना, वहाँ पर आपका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखोगे इतना बड़ा एरिया है, इस इतने बड़े एरिया में 3 ही लाइन गया है। इस छोटे एरिया में भी 3 लाइन है, इस बड़े एरिया में भी 3 लाइन है। तो इस छोटे एरिया में ज़्यादा लाइन गया है, मतलब लाइन तो उतना ही गया है बट छोटा एरिया है तो डेंसिटी ज़्यादा हो गया। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डेंसिटी ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो है दूर दूर में रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दूर दूर में है, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा? कम होगा। यहाँ पर क्या होगा? ई की वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंसर देन इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर फार अवे, दूर दूर चल रहा है, तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी 4th नंबर की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ऑलवेज इंटर परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस और एग्जिट परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। देखिए डायग्राम बना के बताते हैं। 3 प्रॉपर्टी के बाद चौथा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? सुनते रहिए, बुक में पढ़ लीजिए। ये प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स जब यहाँ से निकलेगा तो हमेशा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगा। मतलब किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स निकलता है तो हमेशा परपेंडिकुलर निकलेगा। और यहाँ पर मान लो माइनस चार्ज है तो इसमें इंटर करेगा, तो उसमें भी वो परपेंडिकुलर ही इंटर करेगा, बस इतना ही है। तो 4 ये प्रॉपर्टी हो गया। तो देखिए ये जो ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी हो गया। अब 5वां देखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, अगर कहीं पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, तो ये ई बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर, एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट देन टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, इसमें अपन एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है ना, विच इज शो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स, सॉरी विच शो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो इधर होगा इसका फील्ड। तो इस टाइप से अपन इसको, ये जो है 5 आपका इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज़ हो गया। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बुक में दिया हुआ है, तो वो भी आपको पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका, वीडियो लंबा हो रहा है तो 2-3 बार में देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, 40 मिनट की क्लास में कुछ नहीं होने वाला।
अब देखिए कुछ लाइन है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए फर्स्ट बना रहे हैं अपन यूनिफॉर्म का, सेकंड इधर बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए अगर इस तरफ अपन लाइन ड्रॉ कर लें, ये ई है, ई का डायरेक्शन है ये, तो ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या हो जाएगा, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल मतलब ये जो बीच का डिस्टेंस है कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन सच लाइन आर कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ द नंबर क्या था इसमें, सेकंड क्या था, नॉन यूनिफॉर्म। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आर क्रॉसिंग टू ईच अदर फॉर एनी पॉइंट, मतलब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो किसी न किसी पॉइंट में कट जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है कभी भी कट करता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एक और मतलब, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, एक और देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, अब देखिए यहाँ पर बताइए कि फोर्स जो चार्ज है उसमें फोर्स कितना लगा था, तो कोई भी चार्ज है उसमें जो फोर्स लगता है वो Q0 × E होता है। अभी बताया था मैंने, इंटेंसिटी के फार्मूला को चेंज करोगे तो ऐसे मिलेगा ना। तो किसी भी चार्ज में यानी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो होता है Q0 × E। देखिए तो अपन यहाँ पर रख देंगे चार्ज को, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, फिर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख दिए। तो अगर टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे कहीं पर भी रखेंगे ना, मतलब अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रखें, उसकी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। इफ ऑल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड act same force on unit test charge, then such type of electric field appliance is known as यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस जिसमें टेस्ट चार्ज को कहीं पर भी रखो, देखो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उसमें सेम फोर्स होगा, इतना ही होगा, तो उस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस को बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब देखिए, अब टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो कुछ अलग फोर्स लगेगा, यहाँ रखेंगे तो कम फोर्स लगेगा, यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है ना, तो वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा होगा, देखो डेंसर है, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है दूर दूर में है तो कम फोर्स लगेगा, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम ज़्यादा हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। देखो डेंसिटी यहाँ पर हायर डेंसिटी है, यहाँ पर लोअर डेंसिटी, तो हायर डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम लगेगा, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ पर देखोगे ना तो सभी पॉइंट में जो टेस्ट चार्ज है उसको फोर्स सेम लगेगा, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस तरह से आज का क्लास यहीं पर जो है समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट देखो क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपको होमवर्क जो है एक पेपर में दूंगा, मतलब व्हाट्सअप करूँगा, उसको आपको सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।